इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। तमाम जख्मी पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया कि खुदकुश हमलावर अफगान नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क और अफगानिस्तान शामिल है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का सानहे पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत को 2029 तक $2 अरब तक ले जाने का आज़म। दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बसंत पर लाहौर की फ़ज़ा लजीज खानों की खुशबू से महक उठी। हर छत पर पुरतकल्लुफ़ दावतें, बच्चे, मर्द, ख़वातीन सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दुकानदारों से डोर और पतंगे महंगी ना बेचने की अपील। शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। कहा, पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, अवाम महफूज पसंद मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर ना आए। ICC T20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज होगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचों में वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का सामना करेगी, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है। बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं, कोशिश है कि तमाम मैचेस जीतें। कप्तान ने कहा कि वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे, फिलहाल तब्दीली की जरूरत नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा वो खेलेगा, फखर जमान हो या बाबर आजम, अगर बेस्ट में जगह नहीं बनेगी तो नहीं खिलाएंगे। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बैटर मैक्स ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, अंदाजा है कि उसे हराना मुश्किल है। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तनख्वाहदारों ने 315 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। टैक्स वसूली में 30 अरब रुपए यानी 10.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स वसूली 285 अरब रुपए थी। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर से दुगने से ज्यादा रहा। तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स देता है, जो खित्ते के ममालिक में सबसे ज्यादा है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि टैक्स वसूली का बोझ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही डाला जा रहा है। ज्यादातर टैक्स बोझ तनख्वाहदार अफराद और सनतकारों पर पड़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल तरसीलात ज़र $42 अरब से ज्यादा होंगी। महंगाई काबू में है, मालियाती शोबा मुस्तहकम है, तवज्जो माशी नमू पर है। रवा माली साल की 10.5 अरब डॉलर अदायगियों में से $6 अरब अदा कर दिए। माशी नमू के हुसूल के लिए पेशरफ पायदार है और ये सिलसिला आइंदा 2 साल बरकरार रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए करेंसी डिजाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए नोट की प्रिंटिंग और मुनासिब स्टॉक के बाद इजरा में वक्त लगेगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। बाहमी मफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। ACC ऑफिस का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तेफादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ़ायदेमंद होंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है साने गुल प्लाजा के मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर मजीद अदायगियाँ भी की जाएंगी। माय कराची नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि ऐसे सानहात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक में गुल प्लाजा के मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक ताजरों का सीजन होता है, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है। 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले की तहकीकात। रोजनामा जंग में अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फोरेंसिक लैब और नादरा से हासिल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स में शवाहिद सुहेल आफरीदी से मुंसलिक होने की निशानदेही की गई है। फोरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की है कि वीडियो में मौजूद शख्स सुहेल आफरीदी ही है। अब इस मामले का फैसला होना है कि वीडियो तस्वीर का पेशावर के 9 मई के वाक़े से कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत ने 14 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस का दावा है कि अदालती हुक्म की सूरत में पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से तफ्तीश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पुलिस पर 9 मई से मुतालिक प्रेशर डाला जा रहा है। पुलिस पर फख्र है कि किसी दबाव में नहीं आ रही। जो लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा ना करें। पुलिस को सियासत में मत घसीटें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसलों से बहुत नुकसानात हुए। पुलिस में कोई सियासी मदाखलत नहीं की जा रही है। गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ अमन कायम नहीं हो रहा। दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि केपी पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस को सियासी आला बना देती हैं। वज़ीर आला का अमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है, इनफरादी अफसरान की तैनाती या तबादलों तक नहीं। फैसले में लिखा गया है कि गैर सियासी और खुदमुख्तार पुलिस आईनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स की तकर्री का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। IG को बाईपास करके फील्ड कमांडर्स पर कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। ग्रेड 18 और उससे ऊपर सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रियाँ वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी है। रोज़मर्रा के इंतजामी अमूर तबादले और तैनातियाँ IG के पास होनी चाहिए ताकि कमांड मरबूत और नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि एतमाद सिर्फ तकर्रियों से नहीं आता। एतमाद तब होता है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, मौक़े बराबर हों और खिदमत शफाफ हों। जमहूरी एतमाद तब बनता है जब इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम के साथ काम किया जाए। CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस ने बरवक्त और अमली तजावीज़ पेश की हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इदारों को मजबूत करती हैं। सिंध मुकालमे पर यकीन रखता है और सकाफत बेहतरीन मुकालमा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात और ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेगी। अमरीका की पाकिस्तान के रेकोडेक मंसूबे के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। अमरीकी सदर ट्रंप के वॉलेट प्रोजेक्ट के तहत ये कर्ज अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक देगा। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मादनियात की तरसील को महफूज बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सप्लाई चेन के नए ज़राए बनाने, महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। लाहौर में पतंगबाजी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक, 31 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वाक़यात पर अफसोस का इजहार। बाइक पर सेफ्टी रॉड की तनसीब पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। धाती डोर के इंसदाद के लिए क्रैकडाउन की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। लाहौर के इलाके रंग महल पहुंचते ही पतंग उड़ाई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आवाम हुकूमती SOPs पर अमल करके महफूज पसंद बनाएं।
सैतुनी कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। गुल प्लाजा और इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लिए इफ्तिताही तकरीब के आगाज में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अदब व सकाफत किसी माशरे की जान होती है। तकरीब से फ्रांसीसी काउंसिल जनरल और बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर का भी खिताब। सेनेटर शेरी रहमान और मारूफ अदीब नासिर अब्बास ने की नोट तकारीर की। नासिर अब्बास नैयर ने कहा कि कॉलोनियलिज्म माशरे की इज्तिमाई यादाश्त पर ज़रब लगाता है। KLF कल और परसों भी जारी रहेगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स को नुकसान पर 411 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 42वें ओवर में 311 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। सिंध हुकूमत और महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा थर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। मिनी मैराथन में 1000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के भी मुकाबले। और इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत की कल की तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरीम नवाज ने कहा कि कौम खारिजियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुत्तहिद रहे।